इस जानकारी के साथ आपका जोशीमठ से। उधर देश के कई राज्यों में बाढ़ बारिश से इस वक्त हाहाकार है। कई जगहों पर बाढ़ से भयंकर तबाही हुई है। मध्य प्रदेश के गुना शिवपुरी में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो चुके हैं। उधर जम्मू समेत कई जगहों पर नदियां उफान पर हैं। तवी नदी के किनारे बसा जम्मू 6 अगस्त तक बिहार में बारिश और वज्रपात का भी अलर्ट है। राजस्थान के नागौर में तीसरी बार NH 458 को बंद करना पड़ा है। हालात मौसम के बदलते मिजाज के चलते एक जगह नहीं, तकरीबन सभी जगहों पर खराब हैं और वहां पर इस वक्त एहतियात बरती जा रही है। मध्य प्रदेश से राजस्थान, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, हर कहीं हाहाकार है। जमील अहमद मेरे साथ वाराणसी से उत्तर प्रदेश इस वक्त जुड़ गए हैं। जमील, वहां पर क्या स्थिति है? प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, गंगा में कितना पानी आ चुका है, घाट किस तरह की स्थिति में है, जरा डिटेल में बताएं जमील। बिल्कुल, देखिए हम इस समय नमो घाट पर मौजूद है और अब तस्वीरों में आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये नमो घाट का स्टेचू है और बिल्कुल देखिए चारों तरफ से पानी समा चुका है। आप समझ सकते हैं कि आम दिनों में लोग यहीं पर पर्यटक आते हैं बनारस में घूमने के लिए और यहीं स्टेचू के ठीक सामने नमस्ते के मूड में होकर फोटो खिंचवाते हैं। लेकिन माँ गंगा का रौद्र रूप इस समय देखने को मिला है। लगातार गंगा का जलस्तर जो बढ़ रहा है, केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गंगा का जलस्तर बढ़ाव जारी है। और वहीं मौजूदा समय में गंगा का जलस्तर की बात करें तो 71.04 मीटर है। फिलहाल आप तस्वीरों में देखिए, ये सामने मालवीय पुल है। मालवीय पुल के सामने आप जो ब्रिज पिलर से देख पा रहे होंगे, वहां पर ये कितनी तेज धारा से गंगा बह रही है। और सामने ही आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, देखिए ये छतरी नुमा आपको दिख रहा होगा। ये छतरी नुमा लगभग 10 फीट ऊपर है, लेकिन 10 फीट पूरे पानी में समा चुका है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि बनारस में लगातार गंगा का जलस्तर पिछले 3 दिनों से बढ़ रहा है और तराई क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। चाहे वरुणा की बात करें, चाहे अस्सी की बात करें, उन तमाम इलाकों में जो लोग नीचे रहते हैं उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। लगातार NDRF, जल पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है, लगातार चक्रमण कर रहे हैं और साथ ही साथ उन तमाम लोगों को ऊंचे स्थानों पर ले जाने की कोशिश की जा रही है। बनारस के दशाश्वमेध घाट की प्राचीन आरती की बात की जाए तो आरती पहले ही छत पर हो रही है। अब अगर दाह संस्कार की बात करें तो दाह संस्कार भी अब गलियों और छतों में हो रहा है। तो जिस तरह से बनारस में गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, निश्चित तौर पर ये भयावह वाला डर का माहौल है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि 1978 में जो बाढ़ आई थी उस हिसाब से बहुत तेजी से गंगा बढ़ रही है। हालांकि जिस हिसाब से बहुत लोगों ने कहा कि गंगा 1978 में इसी तरीके से बढ़ी थी, जो दूसरी बार आई और बहुत तेजी से बढ़ी, तो ठीक उसी तरीके से लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। हालांकि अगर देखा जाए तो बनारस के 84 घाटों का संपर्क पहले से ही टूट चुका है। बनारस में नाव संचालन में पूरी तरीके से जिला प्रशासन रोक लगा रखी है। सावन का महीना चल रहा है। जो शिव भक्त, जो कांवड़ यात्री बनारस आ रहे हैं, वो माँ गंगा को दूर से ही प्रणाम करके चले जा रहे हैं। नौका विहार नहीं कर पा रहे, उनके लिए थोड़ी सी मायूसी जरूर है, लेकिन कुल मिलाकर ये कहें तो बनारस में गंगा बिल्कुल रौद्र रूप में बह रही है। और जो बनारस जिन गलियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है जमील, क्या उन गलियों के अंदर भी गंगा का प्रवाह जा चुका है और वहां पर रहने वालों की स्थिति क्या है? देखिए बिल्कुल, अगर मणिकंका घाट की बात करें तो मणिकंका घाट की गलियों तक पानी पहुंच चुका है। 80 घाट की बात करें तो 80 घाट के अब सड़कों तक पानी आ चुका है। कुछ ऐसे और भी घाट है जहां पर, चाहे वो पंचगंगा घाट की बात करें तो वहां पर घाट के गलियों में पानी पहुंच चुका है। तो निश्चित तौर पर जिस हिसाब से गंगा बढ़ रही है तो अब वो धीरे धीरे गलियों की तरफ बढ़ रही है और गलियों से होते हुए शहर की तरफ जाएंगे। तो ये थोड़ा सा जरूर चिंता का विषय है। और बनारस के जो 80 घाट के उधर के इलाके की बात करें तो मारुति नगर, उन तमाम इलाकों में गंगा का जलस्तर धीरे धीरे अब बढ़ेगा, लोगों की मुसीबतें भी बढ़ेगी। लेकिन उसके बाद जिला प्रशासन की तरफ से पूरे बंदोबस्त किए गए हैं। NDRF लगातार चक्रमण कर रहा है, NDRF लगातार उस पर निगाह बनाए रखी हुई है ताकि किसी भी तरीके की कोई दिक्कत परेशानी किसी को न हो। इन तमाम चीजों को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। हम इस समय जब नमो घाट पर आए, यहाँ पर अभी एडिशनल सिटी पहुंचे हुए हैं, वो फेज 2 के आसपास उधर जाकर देख रहे हैं कि गंगा की रफ्तार जिस हिसाब से बढ़ रही है, जो तराई क्षेत्रों में लोग रहते हैं उन्हें काफी दिक्कतों का जो सामना करना पड़ा है, तो उनको कैसे बचाया जाए, उनको कैसे रेस्क्यू की जाए, इन तमाम चीजों को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि गलियों तक अब पानी धीरे धीरे पहुंच रहा है। बहुत धन्यवाद, लेकिन आप बने रहे हमारे साथ इस जानकारी और तस्वीरों के साथ। मैं अजमेर का रुख करूंगा। जावेद मेरे साथ अजमेर से जुड़े हुए हैं। जावेद, अजमेर में क्या हालात हैं इस वक्त? अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, प्रशासन क्या कह रहा है? जावेद,
देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि अजमेर के हालात अभी फिलहाल तो सामान्य है, क्योंकि गत 2-3 दिनों से जो लगातार मूसलाधार बारिश जो चल रही थी, उसको लेकर के एक बार अजमेर शहर ही नहीं, पूरे जिले भर के जो है हालात बिगड़े हुए थे। वहीं अजमेर की बात की जाए तो अजमेर की ऐतिहासिक आना सागर झील और फाई सागर झील के अंदर बेहद पानी की आवक थी, क्योंकि अरावली पर्वतमालाओं से घिरा हुआ अजमेर शहर है और तमाम पर्वतमालाओं से जो पानी बहकर जो आता है वो इन्हीं दो झील में आता है, जिसको लेकर के दोनों झीलें ओवरफ्लो हो गई थी और उसी के चलते पूरी निचली बस्तियों में जो है पानी भर गया था। अभी आना सागर झील के स्कैप चैनलों को लगातार खोल रखा है, जिससे आना सागर झील के पानी का जो है भराव क्षमता कम हो गई है। लेकिन बात की जाए निचली बस्तियों की, तो निचली बस्तियों में अभी भी जलभराव है और लोग वहां पे थोड़े परेशान जरूर है। लेकिन अगर अभी वापस से अगर मूसलाधार बारिश होती है, आज या कल में मूसलाधार बारिश होती है, तो लोगों का जनजीवन वापस से अस्त व्यस्त हो सकता है। फिलहाल स्थिति अभी पूरी सामान्य बताई जा रही है। जी, फिलहाल स्थिति सामान्य बताई जा रही है। अब मैं विनोद का रुख करूंगा जो मुरैना से मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। विनोद, क्या स्थिति है मुरैना में इस वक्त? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि 1.5 माह होने को हो गया और लगातार मुरैना चंबल अंचल में बारिश हो रही है। वहीं मालवा और राजस्थान में बारिश हुई, जिसकी वजह से चंबल नदी में उफान आ गया और खतरे के निशान है जो 138 से उससे 5 मीटर ऊपर चंबल नदी आई, जिससे 91 गांव में बाढ़ जैसे हालात बन गए। जबकि मुरैना जिले की सांक, क्वारी और कुरई नदी और आसन, ये चारों पांचों नदियां भी उफान पर रही, जब जिसकी वजह से मुरैना के 200 से गांव अधिक बाढ़ की चपेट में रहे। यहां तक कि मुरैना कलेक्टर के द्वारा ग्वालियर से भी एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों को बुलाना पड़ा। 400 से अधिक लोगों को रेस्क्यू किया गया और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया, जहां पर प्रशासन ने उनकी खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं की गई। वहीं चंबल की जल नदी की बात की जाए तो यहाँ किसानों की फसलें थी वो पूरी तरह से तबाह हो गई। हालांकि अब जो चंबल का नदी का जो पानी है वो खतरे के निशान से नीचे हो गया है, जिसकी वजह से प्रशासन ने भी राहत की सांस ली है। लेकिन फिलहाल जो पानी, यहाँ की जो बारिश है मुरैना चंबल अंचल में, वो लगातार हो रही है, जिसकी जो छोटी छोटी नदियां हैं वो लगातार उफान पे हैं, जिसकी वजह से मुरैना के जो गांव के लोग हैं उनका जीवन है जो अस्त व्यस्त हो गया है और उनको कहीं भी अभी फिलहाल आगे बरसात कम होने के आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं। और चंबल की बात की जाए तो चंबल में 91 गांवों में इतनी तबाही मचाई है जिसके परिणाम आगे समय आने पर देखने को मिलेंगे। कहीं बीमारी फैलेंगी और कई लोगों के नुकसान हुए हैं, कई लाखों रुपए के नुकसान हुए, उसे सरकार और यहाँ का जो प्रशासन किस प्रकार से भरपाई करेगा ये आगे समय देख रहा है। लेकिन फिलहाल राहत की बात यह है कि चंबल खतरे के निशान से नीचे है, जब कहीं प्रशासन ने राहत की सांस ली है। अब आगे क्या होता है, लेकिन मौसम फिलहाल वही है, लगातार बारिश हो रही है। लेकिन फिलहाल यही है कि प्रशासन की सांस में सांस आई है कि चंबल का जल स्तर घटेगा, क्योंकि बड़ी नदी है जिससे 100 से अधिक गांव प्रभावित होते हैं। जी जावेद, अजमेर को लेकर, आसपास के इलाकों को लेकर मौसम विभाग का क्या कहना है? देखिए, मौसम विभाग ने साफ तौर से 31 तारीख तक अलर्ट किया हुआ था कि बहुत तेज बारिश यहाँ पर होने की संभावना है। लेकिन अगर बात की जाए अजमेर जिले भर के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, वो अभी भी पूरे जितने भी खेत खलिहान है पूरी तरीके से तालाब में तब्दील हुए पड़े हैं। स्थानीय प्रशासन ने, राज्य सरकार ने पूरी तरीके से आदेश जारी कर रखे हैं कि जिन जिन किसानों के खेत जो है पानी में भरे हुए हैं, या उनकी फसल को नुकसान हुआ है, या उनके बीज खराब हो गए हैं, या उनकी खड़ी फसल में अभी भी पानी भरा हुआ है, तो वहां पे गिरदावरी होगी और पूरी तरीके से उसका जांच पड़ताल होगी। पूरे उपखंड अधिकारी, तहसीलदार या गिरदावर या पटवारी जो है उनकी पूरी रूपरेखा तैयार करेंगे। जिन जिनको जो नुकसान होया है उनकी भरपाई जो है राज्य सरकार पर भिजवाकर उनको मुआवजा दिलवाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। लेकिन बात की जाए अजमेर के ग्रामीण क्षेत्रों की, जहाँ पे रहवास है, जहाँ पे ग्रामवासी रहते हैं, वो पूरी तरीके से अभी भी कई जगह ऐसा है जहाँ पे वहाँ लोगों को पहुंचना बहुत भारी पड़ रहा है। घुटने घुटने तक का पानी ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी भरा हुआ है, क्योंकि आसपास के नदी नाले भी हैं जो पूरे उफान पर हैं, और कई जो पुलियाएं होती है सड़कों के ऊपर या गाँव को जोड़ने वाली जो संपर्क सड़क होती है, वो भी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त होने की वजह से पानी अभी भी गाँव के अंदर जो है पूरी तरीके से हालात बेकाबू है। जी, बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, इन जानकारियों के साथ कि मौसम के मिजाज के बढ़ते असर में अलग अलग इलाके किस तरीके से परेशान हैं। उधर जम्मू कश्मीर से खबर, जहां पर चिनाब का भी जल स्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया। हमारे संवाददाता अजय चांडियाल की एक रिपोर्ट।
अखनूर में लगातार बढ़ते जल स्तर के चलते आप देखेंगे जो नदियां हैं उफान पर हैं और ये आसपास के जो गांव हैं, घर हैं, उनके लिए चिंता बड़ी है। आप देखेंगे लोग अपने घर तक पहुंचने के लिए किस तरीके से इस ट्यूब का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि जो मवेशी हैं वो मवेशी जो नदी के किनारे रहने वाले लोग हैं वो मवेशी पालते हैं, मवेशी जो हैं वो भीतर थे और ऐसे में इस जगह पर पहुँचना जो है वो बेहद मुश्किल है। आप देखेंगे सामने अगर चिनाब नदी का जलस्तर की अगर बात करें तो ये जलस्तर लगातार बढ़ा हुआ है। कई ऐसे आसपास के इलाके हैं, चाहे वो मंदिर आप देखेंगे, मंदिर परिसर का जो आंगन है वहाँ पर पानी पहुँच गया है। अगर आप देखेंगे एक शेड वहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये शमशान घाट का शेड है जो पूरे तरीके से जो है वो पानी में जो है वो जलमग्न होने लगा है। तो ये कहीं ना कहीं लगातार बढ़ते जलस्तर के चलते है और ये यही नहीं, अब गाँव के भीतर जो पानी जाने का सिलसिला शुरू हुआ है वो एक बड़ी चिंता का विषय है। इस तरफ अगर आप देखेंगे पानी चिनाब नदी का जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इस ओर आगे यानी कि घरों के भीतर जो है वो जाने की आशंका बन गई है। और ठीक सामने अगर आप देखेंगे तो आगे जो काफ़ी रिहाइश का इलाका है वहाँ पर भी यकीनन चिंताएं जो हैं वो लोगों की बढ़ जाएंगी। लोग जो आसपास रहने वाले हैं वो देख रहे हैं कि आखिरकार ये जो पानी है, जलस्तर जो है अगर वो कम नहीं हुआ तो यकीनन उनके लिए खतरे का जो सबब जो है ये बन सकता है। और इसीलिए ये इलाका जो है इस वक्त काफ़ी कहीं ना कहीं डेंजर जोन में आता है। ये जो इलाका है आपको बता दूं चिनाब नदी के पास का इलाका है और अगर यहाँ किसी को भी इस वक्त जाना है तो यकीनन उसे इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि जलस्तर जो है वो ज़्यादा ना बढ़ जाए और इसीलिए लोगों को लगातार हिदायतें दी जा रही हैं कि वो निचले इलाकों से दूर रहें। मनी डिग्रा के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज़, जम्मू। और अब रुक कर लेते हैं बनारस का, जहां पर बनारस में भी गंगा का कहर, गंगा उफान पर है। एक रिपोर्ट देखते हैं हमारे सहयोगी की। बनारस में गंगा घटाव के बाद अब पुनः बढ़ने लगी है और गंगा की जो बढ़ाव की गति है वो 4 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से है। अगर हम बात करें तो गंगा अपने चेतावनी बिंदु के एकदम करीब पहुंच चुकी है और लगभग अगर हम बात करें तो घंटे 2 घंटे के अंदर वो चेतावनी बिंदु पार कर जाएगी। यानी कि बनारस में गंगा का जो जल स्तर वर्तमान में है, केंद्रीय जल आयोग के अनुसार 70.2 जो है दर्ज किया गया है और 70.26 जो है चेतावनी बिंदु है और एक खतरे का निशान बात करें तो 71.26 है। वहीं अगर हम उच्चतम बाढ़ बिंदु की बात करें जो 1978 में दर्ज किया गया था वो 73.901 थी। तो जिस तरीके से गंगा बढ़ रही है उसके वजह से अब जो तटीय क्षेत्र में लोग रहने वाले लोग हैं उनके लिए खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गंगा की सहायक नदी वरुणा में भी पलट प्रवाह हो गया है जिसके कारण वहां के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग अब पलायन करने को मजबूर हो गए हैं और कई परिवार वहां से बाढ़ राहत शिविर केंद्रों में भी शरण ले लिया है। तो आपको दिखा दें कि ये जो दृश्य है ये बनारस के रविदास घाट के क्रूज से लिया गया दृश्य है। अब देखिए बनारस के जो तमाम 84 घाटों के अलावा जो नया नमो घाट बना है और संत रविदास घाट बना है, सभी जगह जो है जलस्तर काफ़ी आगे तक चला गया है और लगता है कि जो जिस तरीके से गंगा बढ़ रही हैं निश्चित तौर पे लोगों को अब दिक्कतें है रही है और लोग अपना महसूस कर रहे हैं कि उनके लिए खतरे की बात ये हो सकती है। वेग की बात करें तो देखिए कितना वेग है गंगा में, जो बहाव है बहुत तीव्र गति से गंगा बह रही हैं और ये बहाव जो है बताया जाता है कि ये पानी है ये अभी यमुना का पानी है, यानी कि ये यमुना का जो पानी आ रहा है उसके वजह से गंगा में इतना बढ़ाव हुआ है। और अभी जैसे उत्तरांचल का जो पानी है, जो गंगा का पानी है वो जो उत्तरांचल से आता है अभी वो फिलहाल नहीं आया है। तो ये जो गति है ये बता रही है कि गंगा कितनी तीव्र गति से बढ़ रही हैं और निश्चित तौर पे बनारस में जो 84 घाट हैं उनका आपसी संपर्क काफ़ी पहले ही टूट चुका है। शवदाह भी जो है अब गलियों में हो रहे हैं, छत पे हो रहे हैं और इससे समझा जा सकता है कि जो लोग हैं उनको घंटों प्रतीक्षा भी करनी पड़ रही है अपने परिजनों का शवदाह कराने में। तो अब देखना ये अहम होगा कि किस तरीके से गंगा की रफ्तार घटती है और लोगों को कैसे उससे राहत मिलती है। फिलहाल की बात करें तो अभी जो आकलन है केंद्रीय जल आयोग का कि अभी भी गंगा लगातार इसी तरह बढ़ती रहेंगी, यानी कि अगर हम बात करें तो अगले 2 दिन तक खतरे की घंटी अभी तली नहीं है और निश्चित तौर पे काशीवासी बहुत ही भय में है कि किस तरीके से गंगा जो बढ़ रही है कहीं ऐसा ना हो कि 1978 का रिकॉर्ड टूट जाए।
इंडिया न्यूज़ के लिए बनारस से पंकज चतुर्वेदी। खबर का इस वक्त जम्मू कश्मीर के रियासी में लैंडस्लाइड हुआ है। रामनगर के एसडीएम राजेंद्र और उनके बेटे की इस लैंडस्लाइड में मौत की खबर है। पत्नी और 2 रिश्तेदार घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज जारी है। बारिश के दौरान मौसम के बिगड़ते मिजाज के चलते अलग अलग पहाड़ी इलाकों में हालात काबू से बाहर हो रहे हैं और रामनगर के एसडीएम और उनके बेटे इस लैंडस्लाइड की चपेट में आ गए। रियासी इलाके में वही जिला जहां पर माता वैष्णो देवी की पवित्र गुफा मौजूद है, उसी जिले में वो लैंडस्लाइड की चपेट में आए। पत्नी, बेटे और राजेंद्र जी की मौत हो गई इस लैंडस्लाइड में। पत्नी और एक रिश्तेदार इसमें घायल बताए जा रहे हैं। उधर उत्तर प्रदेश में गंगा और यमुना समेत इनकी सहायक नदियां बारिश के बाद उफान पर हैं। हालात ये कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ से हाहाकार है। कई गांव टापू में तब्दील हैं, जिससे लोग तंबुओं में रहने को मजबूर हैं। लोगों को खाने के लाले पड़े हैं। लगातार हो रही बारिश के बाद अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार वाराणसी में बाढ़ का रिकॉर्ड टूट सकता है। ये रिपोर्ट देखिए। इस बार मानसून में ऐसा बरसा पानी, बढ़ गई परेशानी, मुश्किल में जिंदगानी। पहाड़ से मैदान तक बिगड़े हालात, हर जगह बाढ़, बारिश और सैलाब। देश भर में जुलाई में जमकर बारिश हुई है, जिसका असर अब बाढ़ बनकर कई गांवों पर टूट पड़ा है। जुलाई की शुरुआत से ही हो रही मूसलाधार बारिश का सितम यूपी के कई जिलों में बाढ़ का कहर है। गंगा, यमुना और चंबल में बढ़ते जलस्तर की वजह से बाढ़ का सामना करना पड़ रहा है। गांव के गांव नदी में समा गए हैं, जिससे अपनी और अपनों की जान बचाने के लिए लोग गांव छोड़कर चले गए हैं, या फिर बाढ़ में घिरने के बाद भी मदद की आस में घरों की छतों पर डटे हुए हैं। यूपी के जालौन में यमुना उफान पर है और खतरे के निशान से लगभग 5 मीटर ऊपर बह रही है। हालात इस कदर बेकाबू है कि बाढ़ की चपेट में कालपी, जालौन और माधोगढ़ तहसील के 2 दर्जन गांव बाढ़ का शिकार बन चुके हैं। कुदरत के कहर के आगे लोग बेबस हैं। पानी ने गांवों में डेरा जमा लिया है। बाढ़ में फंसे लोगों को जिला प्रशासन नाव से राहत सामग्री पहुंचाने में जुटा है। फतेहपुर में यमुना की बाढ़ ने लोगों के जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। हम बता दें, फतेहपुर के ललौली कस्बे में हम मौजूद हैं और यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर दूर यमुना है और हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं इस रास्ते की कि यहाँ से पूरा ही यमुना का प्रकोप ने लोगों को घेर लिया और इस गांव को चारों तरफ से यमुना के पानी से घिरा हुआ है। हालात ये हैं कि जिस रास्ते से गाड़ियाँ चलती थी, आज वहाँ पर नाव चल रही है। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। ये देखिए, इस तस्वीर में जो दिख रहा है ये रास्ता है और ये रास्ता बांदा और मध्य प्रदेश को जोड़ते हुए राजधानी लखनऊ और कानपुर को जोड़ता है। ये प्रमुख रास्ता और इस रास्ते पे लगभग 10 किलोमीटर पानी भरा और यहाँ की हम आपको आसपास की भी तस्वीर दिखा रहे हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि गांव के चारों तरफ पानी किस तरह से भरा। ऐसी ही तस्वीर फतेहपुर से आई है, जहाँ यमुना नदी सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। खतरे के निशान से ऊपर बह रही यमुना ने किसानों की फसल को बर्बाद कर दिया, जिससे लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निजाम है। अच्छा, कितनी फसल डूबी है लगभग? ये लमसम पूरी 12,000 बीघे है पूरी फसल और इसमें तिल बोई हुई थी। सारी फसल बर्बाद हो गई। ना तो यहाँ कोई सरकार से मदद मिलती है, ना कभी मिली है और ना कोई शासन, ना कोई प्रशासन कोई सहायता नहीं देते यहाँ, ना कोई आर्थिक मदद मिलती है हम लोगों को। बाढ़ की वजह से फतेहपुर जिले से होकर गुजरने वाले बांदा सागर और लखनऊ हाईवे पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। बाढ़ से लगभग 24 से ज्यादा गांव प्रभावित हैं। फतेहपुर में बारिश का दौर धीमा जरूर हो गया है, लेकिन नदी नाले के तेवर अभी भी बने हुए हैं। ऐसे में राहत और बचाव कार्य के लिए जिला प्रशासन ने भी कमर कस ली है। भारी बारिश की वजह से हिमाचल प्रदेश के मंडी में 2 मकान भरभरा कर गिर गए। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई, लेकिन मकानों के मलबे में जरूरी सामान भी दब गया है, जिससे लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। वहीं लगातार हो रही बारिश को देखते हुए प्रशासन ने लोगों को लैंडस्लाइड को लेकर अलर्ट रहने की चेतावनी जारी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
इस वक्त आधे भारत में बारिश और बाढ़ से परेशानी बढ़ चुकी है। हर इलाके में जबरदस्त बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं और इसी वजह से कई गांव टापू में बदल गए हैं, तो कहीं सड़क पानी में बह गई है। मैदानी इलाके हों या फिर पहाड़ी इलाके, बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से परेशानी बढ़ी हुई है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में नदियों की बाढ़ से हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। अब तक हजारों लोग घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों और राहत शिविरों में शरण ले चुके हैं, जबकि सैकड़ों लोग हाईवे किनारे पन्नियों के तंबू लगाकर रह रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश सटे मध्य प्रदेश में भी हाल बदहाल नजर आ रहे हैं। भारी बारिश से मध्य प्रदेश के कई शहर और इलाके जलमग्न हो चुके हैं। भिंड में घर, मकान, दुकान में पानी का बसेरा है तो सड़कें भी तालाब बन गई हैं। बाढ़ से निपटने के लिए राहत बचाव की टीम लगी हुई है, लेकिन पानी है कि कम होने का नाम नहीं ले रहा है, जिससे राहत बचाव टीम को भी काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। इस समय हम पहुंचे हैं अटेर क्षेत्र के मुकुटपुरा गांव में। हमारे साथ कुछ ग्रामीण हैं जो यहाँ की स्थितियों से आपको रूबरू कराएंगे। किस प्रकार के हालात बने हुए हैं? हालात तो बहुत ही खराब है। प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं। जब पहले अरविंद भाई साहब हमारे यहाँ विधायक थे तो बहुत बढ़िया व्यवस्था थी, प्रशासन पूरी तरह से लगा था। सारी व्यवस्था, खाने पीने से लेकर राशन पानी की सारी व्यवस्था थी। कलेक्टर साहब भी बराबर, एसडीएम साहब आ रहे थे, अब तो कोई नहीं आया। प्रदेश में वक्त से पहले और जरूरत से ज्यादा हुई बारिश ने किसानों के आगे खाने का संकट खड़ा कर दिया है। कर्ज लेकर किसान ने फसल लगाई, जिसे बाढ़ ने लील लिया। खेतों में अब भी पानी भरा है, जिससे किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती हैं। 2 दिन से हुई लगातार बारिश के बाद शहरी नहीं पूरे ग्रामीण अंचलों में पानी ही पानी देखा गया है। जहां किसान जो है अपनी फसलों को तैयार करके बैठा हुआ था, तो वहां किसान की फसलें जो है पूरी नष्ट हो गई है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक पूरा खेत है, पूरा खेत जो है लबालब भरे हुए हैं, जो किसानों ने अपनी फसल को बोकर तैयार कर दिया था और उस फसल को आगे की जो तैयारियां थी वो करनी थी, बोकर खाद भी सब डाल चुके थे वो लोग। उसके बाद जो है इस बारिश ने पूरे किसानों की किस्मत पर जो है पानी फेर दिया है। आसमान से आफत के आगे हर कोई लाचार और बेबस नजर आ रहा है। भीषण बारिश से नदी नाले उफान पर हैं और यहाँ पर ग्रामीण जान हथेली पर रखकर उफनती रतला नदी को पैदल ही पार कर रहे हैं। इनमें स्कूल जाने वाले बच्चे भी हैं, जो आंखों में डर और खौफ लिए अपना भविष्य संवारने के सपने लिए यूं ही स्कूल जाने के लिए मजबूर हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि 2 साल पहले आई तेज बाढ़ में इस नदी पर बना पुल बह गया था, लेकिन आज तक किसी ने इसकी सुध नहीं ली और हर सुबह स्कूली बच्चे पीठ पर बैग टांग कर ऐसे ही नदी पार करते हैं। धौलपुर में चंबल नदी कहर बनकर टूटी है। नदी में पानी बढ़ने की वजह से कई बांधों की हालत खराब है और बाढ़ ने 3 दर्जन से ज्यादा गांवों को चपेट में ले लिया है। हालात से निपटने के लिए सेना की सहायता भी ली गई है। वहीं अधिकारी भी मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा ले रहे हैं। कोटा बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद चंबल नदी उफान पर है। चंबल नदी का जल स्तर इतना बढ़ चुका है कि वो निचले इलाकों के गांव में घुस गया है और प्रशासन को सेना की टुकड़ी बुलानी पड़ी है। हमारे साथ मौजूद है सेना के कर्नल GS पांडे, उनसे जानते हैं इस रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। देखिए, हमें 30 तारीख को रिक्वेजिशन DM धौलपुर श्री श्रीनिधि BT से आया था, जिसमें हमारी एक पूरी की पूरी एक कॉलम यहाँ पे डिप्लॉय हुआ है, जिसमें सेना के लगभग एक कॉलम में 3 बोट्स डिप्लॉय की गई हैं। हमें सहायता रूप के तौर पे बुलाया गया था, जिसमें जो मवेशी हैं और जो अपने लोग हैं वो चंबल के पानी की वजह से बिल्कुल छितर-बितर पड़ गए हैं। तो मेडिकल सहायताओं के लिए प्लस मवेशियों की सहायताओं के लिए तो हमने सेना की टीम को बुलाया गया है। मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य राजस्थान में भी बाढ़ और बारिश का सितम देखने को मिल रहा है। लगातार हो रही बरसात से भीमगंज में कई मकान जमींदोज हो गए। गनीमत ये है कि इन हादसों में किसी के हताहत होने की अब तक कोई खबर नहीं है।
लेकिन मकान गिरने से लोगों की सालों की मेहनत मलबे में तब्दील हो चुकी है और लोग खुले आसमान के नीचे रात बिताने को मजबूर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। उधर बड़ी खबर बेंगलुरु